अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने लास्ट थ्योरम डिस्कस करना है। ये जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था लेफ़्ट प्योर आइडियल्स और राइट प्योर आइडियल्स, उसका लास्ट ये हमारे पास थ्योरम है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम में हमारे पास सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। Let capital A be a two-sided ideal of S, then A is right pure. If any right ideal of B of S, we have B intersection A equal to BA। हमने लेट कर लिया कि जो कैपिटल ए है वो हमारे पास टू साइडेड आइडियल है सेमी ग्रुप एस के अंदर, और हमने कहा कि ये जो हमारे पास ए है वो हमारे पास राइट प्योर है। उसके साथ साथ हम कह देंगे कि वो हमारे पास राइट आइडियल है बी के अंदर। ए हमारे पास राइट प्योर है और जो बी है वो हमारे पास राइट आइडियल है सेमी ग्रुप एस के अंदर। जो चीज़ हमने प्रूफ करवानी है वो करवानी है कि बी इंटरसेक्शन ए इक्वल आए बी ए के। यहाँ पे टू केसेस बनेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो ए है वो हमारे पास राइट प्योर है और उसके साथ साथ राइट प्योर है, और फाइंड करेंगे कि बी इंटरसेक्शन ए इक्वल है बी ए के। उसके बाद हम लेट कर लेंगे कि जो बी इंटरसेक्शन ए है वो इक्वल बी ए के है, और जो चीज़ हमने प्रूफ करवानी है कि ये जो हमारे पास ए है वो हमारे पास क्या है, राइट प्योर है। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने सपोज कर लिया, सपोज डैट ए इज़ अ राइट प्योर आइडियल ऑफ एस। हमने सपोज कर लिया ये जो हमारे पास ए है वो हमारे पास राइट प्योर है, राइट प्योर है। उसके बाद नाउ हमने कह दिया कि सिंस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास बी है वो हमारे पास क्या है, राइट आइडियल है सेमी ग्रुप एस का। तो हमने अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास बी ए है वो हमारे पास कंटेन कर जाएगा, बी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ए के जगह हम क्या कर देंगे, सेमी ग्रुप एस पुट कर देंगे। ए बिलोंग एस में से कर रहा है तो हमने कहा कि ए की जगह एस को पुट कर देंगे। जब हम ए की जगह एस को पुट कर देंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास कंटेन किसके अंदर कर जाएगा, बी के अंदर कंटेन कर जाएगा, क्योंकि हमें पता है सेमी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये सेमी ग्रुप का एक हमारे पास कोई ऑर्बिटरी एलिमेंट है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंपल वे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये जो हमारे पास बी है वो कंटेन किसके अंदर कर गया, बी के अंदर कर गया। यहाँ पे राइट की बात हो रही है तो राइट में हमने सेमी ग्रुप पर एस को राइट से मल्टीप्लाई किया। अगर लेफ्ट की बात होती तो सेमी ग्रुप एस को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाते। तो आल्सो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेफ्ट के लिए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कह दिया ए इज़ लेफ़्ट आइडियल। अगर हमारे पास जो ए होगा वो लेफ़्ट आइडियल होगा तो हम इसको लिख सकते हैं बी ए कंटेन। बी की जगह हमने क्या कर दिया, लेफ़्ट साइड से एस को लिख दिया, एस आ गया और ए हमारे पास वैसे आ जाएगा। अगर इन होल फॉर्म लिखना चाहिए तो वो कंटेन ए के अंदर कर जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बी ए हमारे पास कंटेन कर गया ए के अंदर। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या कह दिया है, टू का नाम दिया है। यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई थी। इक्वेशन 1 और 2 को बाय टेकिंग इंटरसेक्शन सोल्व कर लेंगे। जब बाय टेकिंग इंटरसेक्शन हम इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो ये जो हमारे पास बी ए है वो कंटेन कर जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के फॉर्म में। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। ए को पहले लिख लें, बी को पहले लिख लें, इसमें हमारे पास कोई हर्ज नहीं है लिखने। बट नेक्स्ट जो हमने क्या करना है, यूज़ करना है। इनमें से कोई सी भी एक इक्वेशन को आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो नाउ अब हमने लेट कर लिया जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है, ये हमने वैसे टर्म रहने दी। ये वाली हमने कह दिया ये जो हमारे पास एक्स है इसको हम एक्स कंसिडर कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन ए को। तो एक्स हमारे पास जब बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन ए को तो यहाँ पे हमारे पास टू केसेस अराइज हो जाएंगे। जो एक्स है वो बिलोंग ए को भी करेगा, एक्स बिलोंग बी को भी करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया, एक दफ़ा हम वर्क करेंगे एक्स बिलोंग ए को करेगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, जब एक्स बिलोंग बी को करता है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो सिंस हमने कहा कि जब एक्स बिलोंग ए को कर रहा है तो ये जो ए है वो हमारे पास क्या है, राइट प्योर आइडियल है। तो यहाँ पे अगर हम पास एक्स बिलोंग ए को करेगा तो यहाँ पे जो दूसरा अदर एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा वो वाई होगा, वो भी वाई जो होगा वो भी बिलोंग किस में से कर जाएगा, ए में से बिलोंग कर जाएगा। एक्स बिलोंग भी ए में से कर गया, वाई बिलोंग भी ए में से कर गया बाय राइट प्योर। इसको हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन इन मैथमेटिकली फॉर्म में लिख सकते हैं। वो हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, एक्स वाई इक्वल एक्स होगी, जो बाय डेफिनेशन हमने पढ़ी भी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा,
नेक्स्ट हमारे पास सेकंड केस आ जाएगा। सेकंड केस में हमने पढ़ा है कि जो एक्स है वो बिलोंग किस में से कर रहा है, बी में से कर रहा है। एक्स बिलोंग जब हमारे पास बी में से करेगा तो देन हमारे पास हमें पता है एक्स बिलोंग बी में से कर रहा है, तो जो वाई है दूसरा एलिमेंट का होगा वाई होगा, वो भी बिलोंग किस में से कर जाएगा, ए में से बिलोंग कर जाएगा। यहाँ पे हमने ये बात पढ़ी हुई है। यहाँ पे अगर हम देखें, जब हमने कंसीडर किया था कि यहाँ पे हमने कंसीडर किया था, ये देखें, जब हमने कहा कि एक्स बिलोंग ए को कर रहा है तो एक्स बिलोंग बी को कर रहा है, तो यहाँ पे हमने ये बात पढ़ी कि जो एक्स है वो बिलोंग बी को कर रहा है। जब एक्स बिलोंग बी को करेगा तो जो अदर एलिमेंट होगा वाई होगा, वो बिलोंग ए को करेगा। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि एक्स हमारे पास किसके इक्वल आया है, एक्स वाई के इक्वल आया है। एक्स की जगह हम क्या कर देंगे, एक्स की जगह पुट कर देंगे बी, वाई की जगह क्या पुट कर देंगे ए। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं तो हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास एक्स है बी को बिलोंग कर रहा है, वाई बिलोंग, ये जो वाई है वह बिलोंग ए को कर रहा है, तो एक्स को हम कह देंगे किसके अंदर बिलोंग कर गया, बी ए के अंदर बिलोंग कर गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने लेट किया था जो एक्स था वो किसको बिलोंग कर रहा था, जब हमने सपोज किया था तो एक्स बिलोंग बी इंटरसेक्शन ए को कर रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या लिख देंगे, एक्स की जगह लिख देंगे बी इंटरसेक्शन ए कंटेन कर गया है बी ए के अंदर, इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम दे देंगे। तो इक्वेशन नंबर ए हम देखेंगे वो हमारे पास क्या थी, जो बी ए है वो कंटेन कर गया था बी इंटरसेक्शन ए के अंदर। अगर हम देखें फर्स्ट चीज़ सेकंड के अंदर कंटेन कर रही है, सेकंड टर्म हमारे पास थर्ड के, सेकंड टर्म हमारे पास फर्स्ट के अंदर कंटेन कर रही है। तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो थर्ड के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन ए और बी हुई है बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी ए। तो ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, प्रूफ होगी। यही हमने क्या करवानी थी, प्रूफ करवानी थी कि ये जो हमारे पास क्या है बी इंटरसेक्शन ए है वो इक्वल किसके आए, बी ए के आए। तो ये हमारे पास हो गया प्रूफ। अब कन्वर्सली करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे और जो चीज़ हम प्रूफ करवाएंगे वो हम करवाएंगे कि ये हमारे पास क्या है, राइट प्योर है। ए को कह दें हम राइट प्योर है कि यहाँ हमारे पास जो बी है वो हमारे पास राइट प्योर है। कन्वर्सली के लिए हमने लेट कर लिया कि अज्यूम डैट बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी ए फॉर एनी राइट आइडियल बी ऑफ एस। तो यहाँ पे हमने अज्यूम करवा लिया है कि ये जो हमारे पास ये बी इंटरसेक्शन ए है वो इक्वल बी ए के है, और यहाँ पे हमारे पास एज अ राइट वर्क करेंगे। ये जो हमारे पास बी है वो हमारे पास राइट आइडियल है सेमी ग्रुप एस का। जो चीज़ हमने प्रूफ करवानी है वी हैव टू शो डैट ए इज़ राइट प्योर। हमने प्रूफ करवाना है कि ये जो हमारे पास ए है वो हमारे पास क्या है, राइट प्योर है। लेट हम कर लेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए। जब हमारे पास एक्स बिलोंग ए को करेगा तो देन हमने कह दिया कि राइट के लिए वर्क करेंगे तो राइट से एक्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे एस के साथ। तो एक्स हमारे पास वैसे आ गया, एस इक्वल टू हमने कह दिया एक्स से इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, ए है, तो ए साथ आ जाएगा। अब इनको इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन की जगह मल्टीप्लिकेशन साइन कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एस इंटू ए आ जाएगा। एस को हम क्या कर देंगे, लेफ्ट पे कन्वर्ट कर देंगे, तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की जगह हमारे पास एस आ जाएगा और एस की जगह एक्स आ जाएगा, और साथ हमारे पास ए वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सेमी ग्रुप, और बट रियली हमारे पास कांस्टेंट की हेल्प से या कांस्टेंट एलिमेंट की हेल्प से ये हमारे पास वर्क कर रहा है। तो ये जो हमारे पास एक्स ऑफ एस है वो कंटेन कर जाएगा एक्स ऑफ ए के अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक्स है वो बिलोंग ए एस को कर रहा था, यहाँ पे जो एक्स है वो बिलोंग किसको कर गया, एक्स एस को बिलोंग कर गया। तो यहाँ पे हमें एक बात पता है कि बाय डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जब हमने राइट प्योर और लेफ्ट प्योर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर ये बात हमने डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट एक्स को बिलोंग करता है तो एक्स बिलोंग ए को करता है, कोई अदर एलिमेंट भी हमारे पास वाई होगा वो भी बिलोंग किसको कर जाएगा, ए को ही कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि यहाँ पे एक हमारे पास अदर एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा वो वाई होगा, और अगर हमारे पास एक्स बिलोंग ए को करेगा तो वाई भी बिलोंग किसको कर जाएगा, ए को ही बिलोंग कर जाएगा। तो सच डैट हमने कहा कि एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। हमने बाय डेफिनेशन ऑफ राइट प्योर हमने अप्लाई करवा दी, हमें पता है जो हमारे पास एक्स था वो किसके इक्वल था, एक्स वाई के इक्वल था। तो हिंस हमने कहा कि विच शो डैट ए इज़ अ राइट प्योर आइडियल ऑफ एस। तो ये हमारे पास चीज़ प्रूफ होगी, जो ए है वो हमारे पास क्या है, राइट प्योर आइडियल है सेमी ग्रुप एस का। तो ये चीज़ हमने क्या करवानी थी, प्रूफ करवानी थी। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।